सबसे पहले देखिए बड़ा सवाल यही है कि जैसे 13 महीने किसान आंदोलन चला था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, अभी छात्रों पे भी छोड़े गए, तो क्या वो अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं? जैसे अभी लाठी कील लगे हुए दिखे थे, काफी लोग घायल हुए, बच्चे भी घायल हुए, तो क्या यही भी यूज करने के लिए होते हैं वो? देखिए, सरकार के चरित्र में तानाशाही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर आमादा है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जो आंसू गैस के गोले हैं, कोई ऐसी नौबत क्यों आई? सरकार को चाहिए था कि जब छात्रों की कोई मांग जायज मांग है, उस पर बैठ के बातचीत करते और पारदर्शी तरीके से। पारदर्शी तरीका यही था कि भाई ठीक है, आपकी बात ये जायज है, हम इसकी जांच करेंगे, जो दोषी इनको सजा देंगे, तब तक हम मंत्री का इस्तीफा दे देंगे। तो लोग विश्वास करते नहीं, हम बिल्कुल इस्तीफा नहीं होने देंगे, हमें हमारी ही चलेगी, हम जो बोलेंगे वही सही है। और जिस प्रकार से पीयूष गोयल जी का मैं सुन रहा था संसद के बाहर आते हुए, उन्होंने बहुत दंभ में, अहंकार में जो बातें कही, तो मैं समझता हूँ कि भाई ये तो लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले देशों में ये कभी किसी ने देखा नहीं था। कांग्रेस का शासन भी था, कई मंत्रियों पर आरोप लगे, लेकिन तत्काल इस्तीफे हुए, कोई टॉलरेट नहीं किया गया। लेकिन ये पहली सरकार है कि चोरी भी करती है और सीना चोरी भी करती है। पर अगर बात करूं तो आंदोलन से पहले लगभग 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया था, उसे देखते हुए भी इस्तीफा नहीं है और बाद में ये मांग भी की गई है। और कहीं ना कहीं अगर इस्तीफा ये पहले ही हो जाता तो क्या ये आंदोलन इतना बड़ा रूप लेता? नहीं होता। वही मैं कह, देखिए बात क्या है कि 20 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर ये अंदेशा हो कि ये बातें घट सकती है, तो इस्तीफा पहले हो जाता, बात खत्म। लेकिन वही अहंकार है, वही दम है, वही तानाशाही है, हम नहीं होने देंगे इस्तीफा। इसलिए आज तक ये सब हुआ। और अभी तो खबर ये आ रही है कि अब इस्तीफा हुआ है, मतलब सब कुछ होने के बाद तब इस्तीफा हुआ है। और अभी भी इसको एक्सपोज करने के लिए, इस पूरे जो नकल माफियाओं का सरकार के साथ गठजोड़ है, इसको एक्सपोज करने के लिए पारदर्शी तंत्र बनेगा, इस पर मुझे अभी भी शक है, लेकिन सरकार को उसमें प्रयास करने चाहिए। अगर बात करूं तो जैसे राहुल गांधी थे वहां में मौजूद, तो सत्ता के नेताओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे राहुल गांधी मुर्दाबाद, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। क्या कहेंगे इसको? ये उनका आत्मविश्वास है कि तुम्हारे मुर्दाबाद कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आत्मविश्वास है उनका। आप ये लगाइए उस शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए, जिस शख्सियत को नाम खराब करने के लिए, इमेज खराब करने के लिए अरबों खरबों रुपए सरकार ने खर्च किए हों, लेकिन तब भी वो शख्सियत अपने वसूलों पर खड़ी है, तो उसको ये थोड़ी डिगा सकते हैं मुर्दाबाद।